नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होठों पर या स्किन पर जो छाले हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो जो होठों पर जो छाले हो जाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो इस प्रकार से जो यहाँ पर छाले हो रहे हैं, जो यहाँ पर छोटी छोटी फुंसियाँ जो बनी हुई हैं, इस प्रकार के जो छाले हो जाते हैं ना, उनको हर्पिस सिम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो होठों पर जो छाला दिख रहा है ना, वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट टाइप का इन्फेक्शन होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि इस वायरस को ठीक करने के लिए क्या ड्रग देनी है, क्या नहीं देनी है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ऐसे में किसी के आपको ऐसा देखने को मिले या किसी भी पेशेंट में देखने को मिले, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह हर्पिस सिम्प्लेक्स डिजीज़ है। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है? तो सबसे पहले इसके लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं जब भी जिसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें कोल्ड सोर, ब्लिस्टर, फीवर एंड फैटिगनेस, कई बार हल्का फुल्का बुखार आता है, थकान रहती है, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, खाने पीने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जैसे कुछ टच होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन भी यहाँ पर होने लगता है। तो यह सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसके कोजेस के बारे में जान लेते हैं कि यह किस कारण से यह फैलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की, किस वजह से। तो होठों पर या स्किन पर छाले हो जाते हैं, तो यह डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो अपन डायरेक्ट कांटेक्ट से आने से यह अपनी बॉडी में फैलता है। और यह बीमारी कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा फैलती है, सनलाइट से भी हो जाता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है, जैसे किसी का कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करने से भी फैलता है। तो यह हो गए इसके कोजेज़। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे यह जो मुँह पर होठों पे जो सौर हो रहे हैं, छाले हो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट में हर्पेक्स, तो यहाँ पर जो हर्पेस सिम्प्लेक्स जो वायरस है, तो एसिलोवायर जो कि एंटीवायरल ड्रग है, इसका जो ऑइंटमेंट जो होता है उसे लोकली अप्लाई किया जाता है। जहाँ पर जो छाले या फिर छोटी छोटी फुंसियाँ हो रही हैं, वहाँ पर इसको डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है ताकि जो जल्दी से ठीक किया जा सके। इस ऑइंटमेंट को सुबह और रात को सोते समय जहाँ जहाँ पर जो सौर हो रहे हैं वहाँ लगाएं ताकि पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। इसके बाद आती है टेबलेट एसिलोवायर, जिसमें 400 mg की टेबलेट आती है और भी अलग अलग mg में आती है। तो 400 mg की एसिलोवायर टेबलेट नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है ताकि इसका जो इंटरनली इसका जो इन्फेक्शन होता है उसे ख़त्म कर सकें, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें। तो इस टेबलेट को सुबह शाम दिन में दिया जाता है खाना खाने के बाद में, ताकि जल्दी से डिजीज़ को ख़त्म कर सकें। इसके बाद में अगली टेबलेट आती हैं दर्द के लिए। तो जो छाले होते हैं, बर्निंग होती हैं, तो दर्द को ख़त्म करने के लिए आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन का कॉम्बिनेशन टेबलेट या एसिलोफेनेक प्लस पैरासीटामोल की टेबलेट भी दे सकते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो।
और कुछ खाना खा सके। तो इस टेबलेट को भी दर्द होने पर सुबह शाम दिया जाता है। तो जिस भी पेशेंट को हर्पिस सिम्प्लेक्स हो तो उसको यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर यह डिजीज़ किसी को हो रही हो तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें ताकि यह डिजीज़ आपको ना होए। तो यह कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।